बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सबका वेलकम करता हूं हमारी आज की इस जबरदस्त जो है वीडियो में। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू बी प्रोडक्टिव इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दुल्हिज्जा। जुल्हिज्जा का महीना बाबरकत महीना, रहमतों से भरा हुआ, बरकतों से भरा हुआ महीना हमारे सर पर अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और हम इसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो इस जुल्हिज्जा वाले महीने में हम अपने आप को कैसे जो है प्रोडक्टिव रखें। अगर हम हज पे नहीं जा रहे हैं तो यहाँ रहकर हम क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं जिससे हमें हज का जो है सवाब मिल सकता है, उसके बारे में आज का ये वीडियो रहेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और दूसरों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहली चीज हम ये जानेंगे कि दुल्हिज वाला जो महीना है इसकी बरकत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस महीने के बारे में क्या कहा है। अल्लाह ताला ने तो इतनी अहमियत दी है इस महीने को कि कुरान के अंदर इन 10 दिनों की अल्लाह ने कसम खाई है। सूरह फजर में अल्लाह कहते हैं वल फज्र, कसम है फजर की, वलयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की, 10 बाबरकत रातों की। अब ये कौन सी रातें हैं? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये जुल्हिज्जा की जो 10 रातें हैं, पहले जो 10 दिन हैं उन्हीं का जो है ये तज़किरा किया जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला को इंसान के साल भर के इबादतों में, साल भर की एक्टिविटीज में जो सबसे ज्यादा महबूब, सबसे ज्यादा पसंदीदा और जो सबसे ज्यादा अजीज इबादतें हैं वो ये इन्हीं 10 दिनों की इबादतें हैं। तो इसको ऐसे लीजिए कि रमजान अभी हमारा गुजरा है। रमजान जाकर जो है लगभग हम 1.5 से 2 महीना जो है हो चुका है। तो थोड़ा सा हम जो है अंदर फील करते हैं कि थोड़ा वो मोटिवेशन, जो इबादतें जो हमसे हो रही थी ड्यूरिंग द रमजान, वो थोड़ी कम हो रही है। तो अल्लाह ने फिर एक मोटिवेशन हमको दिया जिलहिज्जा वाले महीने में कि ये बाबरकत महीना है जिसमें मैं इबादतों को सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ। तो ये एक फ्यूलिंग हमारी इस तरीके से हो जाएगी कि हम जिलहिज्जा में और अच्छे तरीके से अल्लाह की इबादत करें। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें ऐसे क्या चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा ये वाला बाबरकत महीना प्रोडक्टिव जो है बन सकता है। एक तो ये कि हम घर बैठे अपनी आंखों से या तो स्मार्टफोन पर या टीवी पर उन खुशनसीब लोगों को देख रहे हैं, उन खुशनसीब लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं जो मक्का जाकर अल्लाह तबारक व तआला के पाकीज़ा बाबरकत जो है घर के पास तवाफ कर रहे हैं। अल्लाह का जो बड़ा हुक्म है हज वाला, वो जो है अदा कर रहे हैं। हर मुसलमान के दिल में ये ख्वाहिश होती है, तमन्ना होती है, ये जो है एक कहें तो एक तरीके से जो है एक तमन्ना, ख्वाहिश और एक आरज़ू और जुस्तजू होती है कि हम भी जो है अल्लाह के घर जाएँ और ये हज वाला फरीज़ा जो है हम भी अदा करें। इंशाल्लाह सबसे पहली तो चीज़ ये कि हम अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमको जो है दूसरे हाजियों की तरह हमें भी मौका दे कि हम अल्लाह के घर जाकर अल्लाह की बेहतरीन जो है इबादत कर सकें। अब घर बैठे अगर हम नहीं जा रहे हैं हज के लिए तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए है, जो प्रोडक्टिव हमको बनानी है इस महीने में, वो है टेक स्पेशल केयर ऑफ ऑब्लिगेशंस। हमें जो फर्ज चीज़ें हैं उनको सबसे ज्यादा अहमियत देनी है। जैसे दिन भर की 5 फर्ज नमाजें, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, कोशिश करें कि हमसे कोई नमाज मिस ना हो। हर नमाज में हम हाजिर हों, मस्जिद में सबसे पहले हाजिर हों, पहली सफ में जो है हमें जगह मिले। तो ये कोशिश, ये जुस्तजू, ये जो है आरजू हमारी होनी चाहिए कि अल्लाह के घर तो हम जाएंगे जब अल्लाह का बुलावा आए, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे घर से करीब जो अल्लाह का घर है उसमें हम अल्लाह के सामने दिन में 5 बार जो है सबसे पहले पहुंचकर हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि जो इंसान पाबंदी से जो है नमाजें पढ़ता है, पाबंदी से मुझे याद करता है, तो मैं उसकी दुनिया भी संवारता हूँ और आखिरत भी जो है संवारता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा के साथ बैठे हुए थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारा क्या ख्याल है उस इंसान के बारे में जो दिन में 5 मर्तबा अपने बदन बदन को जो है धोता है, 5 मर्तबा गुस्ल करता है, तो क्या उसके बदन पर कोई मैल बाकी रहेगा? सहाबा ने कहा कि हरगिज नहीं, 5 मर्तबा नहाने वाले के बदन पे बैल कैसे जो है बाकी रह सकता है? तो अल्लाह के नबी ने कहा कि नमाज का भी यही मामला है।
दिन भर में 5 वक्त की नमाजें जब हम पढ़ते हैं तो हमारे बदन से भी अल्लाह तबारक व ताला कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ करते जाते हैं। इसके बाद और एक चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही कि जो इंसान मुसलमानों में, काफिरों में, मुशरिकीन में फर्क करने वाली जो चीज है वो है नमाज। मुसलमान को गैर मुस्लिम से जो फर्क करवाती है वो है नमाज। इंसान नमाज नहीं पढ़ता है तो फिर वो वैसा ही मामला कर रहा है जैसे गैर मुस्लिमीन करते हैं। ठीक है, तो इससे हमको बचना है और दूसरा पाबंदी करनी है नमाजों की। इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। दूसरे पॉइंट में है कि जैसे ही हम जिलहिज का चांद देखें, जैसे रमजान का चांद देखने पर हम दुआओं का एहतमाम करते हैं, वैसे ही जिलहिज्जा का चांद देखने पर दुआ का जरूर हम एहतमाम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी दुआ जो है हमें सिखाई है। चलिए उसको एक मरतबा हम पढ़ भी लेते हैं। स्क्रीन पर आपको जो है नजर भी आएगी दुआ इंशाल्लाह। तो दुआ है अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। एक बार और रिपीट करवा देते हैं, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। तो ये दुआ हमको पढ़नी है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हम करेंगे रिपीट तहलील, तकबीर एंड तस्बीह। जितना हो सके अपनी जबान को हम अल्लाह की तकबीर से, अल्लाह की तहलील से और अल्लाह की तस्बीह से तर जो है रखेंगे, भिगाए हुए रखेंगे अपनी जबान को। तकबीर कहते हैं सेइंग अल्लाहु अकबर, तहलील कहते हैं सेइंग ला इलाहा इल्लल्लाह, और तस्बीह कहते हैं सेइंग सुभान अल्लाह। तहमीद भी हम ऐड कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा मिलाकर जो हमारा मामूल है, रूटीन है पढ़ने का, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा इकराम ग्रुप्स बनाकर, ठीक है, बाजारों में जाते और जोर जोर से जो है ये कलिमात रिपीट करते, जिससे दूसरे सुनने वाले सुनते ही उनकी जबान पर भी ये कलिमात जारी होते। हमें भी ये एक्टिविटी करने की कोशिश करनी है कि गली मोहल्ले में, नमाज के आने जाने में और मार्केट में जाने में, बाजार से कुछ परचेज करने जा रहे हैं, अपनी जबान तो तर रखें, दूसरों को भी रिमाइंड कराएं कि तकबीरात हमको पढ़नी है। घर में भी इसका मामूल करें। घर में बेस्ट तरीका ये है कि आप अपनी टीवी पर या आप अपने मोबाइल में जोर से जो है इसको आप लगा दें, घर में वो चलता रहेगा, घर वाले सुनेंगे और वो भी जो है रिपीट करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद का जो पॉइंट हमारा है उसको हम लेते हैं पॉइंट नंबर 4, अर्न द रिवॉर्ड ऑफ हज विदाउट गोइंग मक्का। नई अगर अपॉर्चुनिटी मिली है मक्का जाने की, इस्तिताअत अगर नहीं है मक्का जाने की, काबा को देखने की, हज करने की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के नबी ने इतना आसान बना दिया हज को कि आप घर में बैठे बैठे जो है हज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान घर से एहतमाम के साथ वजू बनाकर निकलता है, मस्जिद जाता है और नमाज अच्छे से जो है अदा करता है, खालिस अल्लाह की रजामंदी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह को दिखाने के लिए, अल्लाह से अजर लेने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हज और उम्रा जितना जो है सवाब अता करते हैं। तो नमाजों की पाबंदी करें, हज और उम्रा का जो है सवाब कमाएं। आज की आखिर जो बात हमारी है वो है ऑब्जर्व वॉलंटरी फास्ट। कोशिश करें कि जितना हो सके इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला की खातिर नफली रोजे जो हैं हम रखें। इसका फायदा ये होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इंसान नफली रोजे रखता है खालिस अल्लाह की रजा के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। 5 प्रोडक्टिव चीजें आपको बताई गई। नंबर 1, नमाजों का एहतमाम करना है। नंबर 2, चांद देखने पर दुआ जो है हमको पढ़नी है। नंबर 3, हमें बार बार अपनी जबान पर तकबीरात जो है लानी है। नंबर 4, नमाजों की पाबंदी करिए, हज वाला सवाब जो है कमाइए। और आखिर पॉइंट हमने कहा कि जितना हो सके रोजों का जो है एहतमाम करिए इस महीने में। अल्लाह ताला हम सब के यहाँ जमा होने को और इन बातों के सुनने को कबूल करे, और इस वीडियो को जरूर आप दूसरों तक शेयर करिएगा ताकि उनके पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।